आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है निम्न चित्र में नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के बीच में ग्राफ दे रखा है। ग्राफ पर 4 नाभिक डब्ल्यू एक्स वाई जेड चित्रित किए गए हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होगी नहीं, वह कौन सी है? तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दे रखा है वाई एक्सिस और हमारा द्रव्यमान संख्या दे रखा है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे। अब क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पर द्रव्यमान संख्या बढ़ती है वैसे वैसे देखो यहाँ पर वाई हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, बंधन ऊर्जा एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होती है नाभिक उतना ही स्थायी होता है हमारा। अब क्या होता है कि जैसे कि अगर मुझे किसी तत्व की, जैसे जड़ की बात कर रहा हूँ, अगर जेड के लिए मुझे यहाँ पर बंधन ऊर्जा निकालनी है इसकी पूरे नाभिक की। अब बंधन ऊर्जा होती क्या है, जैसे कि हमारे पास एक नाभिक है, ठीक है, इस प्रकार का कोई नाभिक है। अब इसमें नाभिक में होते क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन होते हैं तो ये आपस में बंधे हुए रहते हैं। अब बंधे हुए रहते हैं तो इसको देखो तोड़ने के लिए मुझे कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ये ऊर्जा हमारा मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बिल्कुल अलग करना है मुझे, तो जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है वो हमारी बंधन ऊर्जा कहलाती है। और न्यूक्लियंस क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो अगर उसमें मुझे न्यूक्लियन का भाग दे दिया तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर अगर इस नाभिक की न्यूक्लियन ऊर्जा सॉरी बंधन ऊर्जा अगर मुझे निकालनी है कुल, तो वो कैसे निकालूंगा? मैं 5 यहाँ पर जेड है तो 5 तो यहाँ पर दे रखा है प्रति न्यूक्लियन, अगर मैं इसके न्यूक्लियन से गुना कर दूंगा तो ये कुल निकल आएगा मेरे पास, ठीक है। तो 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके नाभिक के लिए निकल गया। अब ऐसे ही यहाँ पर जेड के लिए हो गया तो वाई के लिए भी निकाल सकते हैं और वाई के लिए हमारी कितनी हो जाएगी, ये देखो 8.5 गुना 60, 8.5 गुना 60, ये कितना हो गया देखो 8.5 हमारा कितना होता है, 16 17 17 हो गए और 17 क्या 510 हो गया, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड हमारा कितना हो गया यहाँ पर, देखो जेड के लिए सॉरी एक्स के लिए, अब की बार एक्स के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखो एक्स हमारा यहाँ पर है और एक्स का यहाँ पर 8 दे रखा है और 8 के साथ ना यहाँ पर 90 दे रखा है, 8 गुना 90 हो जाएगा और 9 × 8 = 72 720 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी कुल ऊर्जा होगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं डब्ल्यू की बात करूँ तो 120 गुना 7.5 हो गया, तो ये डब्ल्यू के लिए निकाल रहा हूँ। 120 गुना 7.5, तो ये 7.5 यहाँ पर लिख दिया और 120 लिख दिया, तो कितना हो गया है, 7.5 का डबल होता है 15 और 15 को अगर 6 से गुना करता हूँ तो यहाँ पर कितना होता है, 15 × 6 = 90, 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने निकाल लिए उनकी यहाँ पर न्यूक्लियंस की बंधन ऊर्जा निकाल ली, जितने भी न्यूक्लियंस अंदर स्थित है उसको तोड़ने के लिए, वो उस नाभिक को तोड़ने के लिए मैंने इतनी ऊर्जा आवश्यक होगी वो निकाल लिया। जड़ को अगर मुझे तोड़ना है तो इतनी जरूरत पड़ेगी, डब्ल्यू को तोड़ना है तो इतनी जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, वाई से 2 जेड बन रहा है, तो वाई की हमारी बंधन ऊर्जा कितनी है, 510, 510, ये पहले विकल्प को चेक करें हम, ठीक है, 510 वाई के लिए। जबकि जो एक्स दे रखा है, हम जेड दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो 2 जेड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुना 150, तो 2 गुना 150 और ये जेड के लिए निकल आया, ठीक है, 2 जेड के लिए निकल गया। तो कौन सी ज़्यादा है यहाँ पर, ये 300 या 510 है, तो ये ज़्यादा है। अगर ये वाली ज़्यादा है तो एक नाभिक है हमारे पास, ठीक है, उसकी यहाँ पर बंधन ऊर्जा ज़्यादा आ रही है और यहाँ पर एक नाभिक है उसकी बंधन ऊर्जा कम आ रही है, दो नाभिकों की एक साथ है, वो बंधन ऊर्जा कम आ रही है, तो कम आ रही है तो यहाँ पर देखो बाकी की यहाँ पर कुछ ऊर्जा होगी इसके पास। तो अगर ऊर्जा मुक्त हो रही है यहाँ पर तो देखो 510 तो यहाँ पर है उसके पास कुल ऊर्जा और ये 310 तो ये है, और सॉरी 300 तो ये है इसके पास ऊर्जा, ये दूसरे 2 जेड का निर्माण हो रहा है, 300 ऊर्जा यहाँ पर है और बाकी की जो बच गई है कितना, 210, ये किसके पास होगी, ये ऊर्जा हमारे पास होगी और ये ऊर्जा मुक्त हो चुकी होगी, तो ये ऊर्जा मुक्त हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बी में देख लेते हैं अब ऐसे ही यहाँ पर किस में मुक्त हो रही है किस में, तो ज़्यादा कौन सा आ रहा है, ये वाला। अगर ये वाला ज़्यादा आ जाता तो हमारा यहाँ पर ऊर्जा मुझे देनी पड़ती, तो यहाँ पर देखो जिसमें मुक्त ऊर्जा होगी नहीं होगी, तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पर मुक्त ऊर्जा हो रही है, ठीक है, तो ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो बी के लिए भी चेक कर लेते हैं। बी हमारा क्या है, डब्ल्यू एक्स प्लस का जेड, डब्ल्यू से एक्स प्लस का जेड बन रहा है, जबकि डब्ल्यू हमारा कितना है 900 है और एक्स प्लस का जेड, तो एक्स हमारा कितना है 720 और जेड कितना है यहाँ पर, देखो ये वाला रहा 150, ठीक है, तो ये 150 हो गया, तो 150 ये कितना हो गया 87 हो गया, ठीक है, 870 और ये 900 है। तो यहाँ पर भी देखो ये वाला ही ज़्यादा आ रहा है प्लस का यहाँ पर ऊर्जा, तो ऊर्जा यहाँ पर भी मुक्त हो रही है, लिख देता हूँ इनके आगे, यहाँ पर भी मुक्त हो रही है, यहाँ पर भी मुक्त हो रही है। अब सी के लिए चेक कर लेते हैं हम, तो सी विकल्प के लिए हम कैसे चेक करेंगे, डब्लू से 2 वाई में बदल रहा है, तो डब्लू से 2 वाई में अगर बदल रहा है तो वाई का यहाँ पर कितना दे रखा है, वाई का दे रखा है 510 और डब्लू का हमारा कितना दे रखा है 900, तो देखो डब्लू का 900 दे रखा है और वाई का 510 दे रखा है, लेकिन दो नाभिक का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार हो रहा है यहाँ पर। तो कितना हो गया यहाँ पर 1020 हो गया
और ये 900 हो गया, तो कौन सा ज़्यादा है, ये वाला। इस बार हमारी जो ऊर्जा है मुझे देनी पड़ेगी, तभी इसका नाभिक स्थायी होगा, ठीक है, तभी इसके पास ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहाँ पर मेरी ऊर्जा ग्रहण हो रही है। अगला भी चेक कर लेते हैं कि इसमें सी तो हमारा विकल्प हो ही गया, अब डी भी चेक कर लेते हैं। तो डी में हमारा क्या है, यहाँ पर डी में एक्स से वाई प्लस जेड बन रहा है, तो एक्स से यहाँ पर वाई प्लस जेड बन रहा है। तो वाई का कितना है, यहाँ पर वाई का है 510 और जेड का कितना है 150 और एक्स का कितना है 720। एक्स का है 720 और वाई का हमारा कितना है 510 और जेड का कितना है हमारा 150। 150 तो ये कितना हो गया 650 कुल, और ये 720। अभी भी ये ज़्यादा आ रही है, तो अब की बार ये ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर देखो मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी ये ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, कुछ जुड़ेगी। तो यहाँ पर भी हमारी मुक्त हो रही है, ठीक है, ये बाकी की ऊर्जा यहाँ पर मुक्त हो रही है। तो नाभिक का निर्माण हो रहा है और उसके साथ यहाँ पर ऊर्जा भी है, तो वो मुक्त हो रही है। तो कुल यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही आ गया, सी विकल्प सही आ गया। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा जिसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, वो हो जाएगा सी विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।